उस खबर के साथ, खूनी इश्क की खबर के साथ राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। कोर्ट में सोनम की थोड़ी देर में पेशी होगी। राजा के भाई ने मेघालय सरकार से माफी मांगी। तो आज से शुरू होगा एसआईटी जांच, क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस। हत्याकांड से जुड़े बड़े खुलासे आज होने जा रहे हैं। तो हत्याकांड से जुड़े बड़े खुलासे होंगे, क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस। थोड़ी देर में आज सोनम को कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो कोर्ट में सोनम की थोड़ी देर में पेशी होगी। राजा के भाई ने मेघालय सरकार से माफी मांगी है। आज से शुरू होगा एसआईटी जांच। इस एसआईटी जांच के बाद जो खुलासे होंगे वो एसआईटी जांच के बाद होंगे। परत दर परत रहस्य से पर्दा खुलेगा। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप तलरेजा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जो राजा हत्याकांड मामला है उसमें बड़ा अपडेट सामने आया है, क्या है अब तक का पूरा मामला? प्रदीप, राजा हत्याकांड मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है, क्या है अपडेट, आपसे जानेंगे। तो सहयोगी से जुड़ने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर आपको खबर बता दे, राजा हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आज पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। इससे पहले पुलिस आज सोनम को कोर्ट में पेश करेगी। तो आज सोनम की कोर्ट में थोड़ी देर में पेशी होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजा के भाई ने मेघालय सरकार से माफी मांगी। ये जो पूरा मामला है इंदौर के कपल का है। 11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई थी और 20 मई को दोनों शिलोंग हनीमून के लिए गए थे और 23 मई जो है सोनम लापता हो गई थी। और उसके बाद जो 9 जून को 17 दिनों बाद सोनम का पता मिला और इस रहस्य से पर्दा उठा कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी की हत्या की। और लगातार पुलिस इस मामले से जुड़ी हुई है। लगातार अब जो है आज से एसआईटी जांच शुरू होगा और इस रहस्य से और भी जो पर्दे उठने हैं वो इस एसआईटी जांच के बाद पता चलेगा। और आज जो है पुलिस राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सोनम को कोर्ट में पेश करेगी। तो राजा के भाई ने मेघालय सरकार से माफी मांगी है। अभी जो है शिलोंग पुलिस थोड़ी ही देर में सोनम को कोर्ट में पेश करेगी। क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस और इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। क्राइम सीन रिक्रिएट होने के बाद ही पूरा खुलासा इस मामले में होगा। कैसे सोनम ने इतनी बड़ी साजिश रची, सोनम के साथ और भी कितने लोग थे, क्योंकि 4 आरोपी तो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, साथ ही और कौन कौन थे, कैसे सोनम ने ये प्लान बनाया। शादी के महज 5 दिन बाद ही सोनम ने इतना बड़ा प्लान कैसे बना लिया। तो आज क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद ही पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। तो राजा रघुवंशी मामले से जुड़े बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। कोर्ट में सोनम की थोड़ी ही देर में पेशी होगी। दरअसल राजा के भाई ने मेघालय सरकार से माफी मांगी, क्योंकि लगातार जो परिजन है सोनम के वो मेघालय जो पुलिस है उस पर आरोप लगा रही थी कि कहीं ना कहीं पुलिस के बातों पे भरोसा नहीं है, पुलिस के आरोप पर भरोसा नहीं है। सीबीआई जांच करने की भी बात कही जा रही थी। तो कहीं ना कहीं राजा हत्याकांड मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। राजा के भाई ने मेघालय सरकार से माफी मांगी। राजा के भाई ने ही स्टेटमेंट दिया था कि सोनम बेकसूर हो सकती है, ये मेघालय पुलिस की चाल हो सकती है, मेघालय पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो लगातार इस तरह के खुलासे हो रहे थे, पुलिस भी लगातार जांच कर रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। कोर्ट में थोड़ी ही देर में सोनम की पेशी होगी। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप तलरेजा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, राजा हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है, क्या है पूरा अपडेट अब तक का? देखिए, देश का सबसे चर्चित इस समय अगर कोई हत्याकांड चल रहा है तो वो राजा हत्याकांड है। और राजा हत्याकांड की अगर बात की तो लगातार जो शिकंजा है वो आरोपियों पर कसा जा चुका है। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि सोनम की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा जो 4 अन्य साथी थे, यानी राज के अलावा 3 अन्य लोग, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उनके बाद उनको सदर थाने ले जाया गया था, जहाँ देर रात कल उनको पूरी सिक्योरिटी के साथ रखा गया। उनका मेडिकल के बाद उनको जो है अब कोर्ट में पेश किया जा रहा है। और कोर्ट में पेश करने के बाद सदर थाने ये कोशिश करेगा, वहाँ की पुलिस ये कोशिश करेगी कि इसकी रिमांड ली जाए और रिमांड लेने के बाद टीम को रिक्रिएशन किया जाए। लेकिन देखिए, ये सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है किसी भी इस प्रकार के घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो कोई मर्डर होता है या कोई ऐसी प्रकार की चीजें होती है तो ये पुलिस की जो सीन बनाने की जो प्रक्रिया है वो इसलिए
महत्वपूर्ण हो जाती है कि वहां पर क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ। जब ये पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज काफी अहमियत रखती है। और इसी को लेकर देखिए अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जब कोर्ट में इनकी पेशी होगी, इसकी रिमांड अब जो वहाँ की पुलिस मांगेगी, इसके बाद सीन रिक्रिएशन किए तो क्या जाएंगे। प्रदीप, जो क्राइम सीन रिक्रिएशन होना है, तो क्या कोर्ट में पेशी होने से पहले पुलिस इस जो जांच का अहम हिस्सा मान रही है, क्राइम रिक्रिएशन पहले करेगी या पहले कोर्ट में पेशी किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले इसको कोर्ट में पेश, इन सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद जो है वो पुलिस इनकी रिमांड लेगी और रिमांड लेने के बाद एक दूसरे से सभी को एक साथ बैठाया जाएगा, पूछताछ सभी से की जाएगी कि क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, क्या क्या तमाम चीजें जो है वहां पर घटित हुई, किस समय पे क्या किया गया, किस तारीखों में क्या किया गया। अलग अलग इन्वेस्टिगेशन तो हो गई होगा, इसके साथ साथ अगर बात की तो अलग एक साथ बैठा कर भी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक साथ बैठाकर भी जो है उनके साथ पूछताछ की जाएगी कि इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया, क्या कुछ मोटिव था इन लोगों का, ये लोग यहाँ पर कैसे आए, किस तारीख में पहुंचे, कैसे इनसे मुलाकात की, मुलाकात के बाद क्या कुछ तरीके थे इनके वहाँ पर मिलने के, उन सभी चीजों को लेकर के काम होगा। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, जहाँ पर राजा की हत्या की गई वहां तक ये लोग कैसे पहुंचे, वो पूरा सीन जो है वो क्रिएट किया जाएगा, रिक्रिएट किया जाएगा। उसके बाद उस घटना के कड़ी तक पहुंचा जाएगा। बिल्कुल प्रदीप, जैसे कि रिमांड में लेने की बात आपने कही, तो क्या पुलिस कितने दिनों तक जो है सोनम को रिमांड में रखने का यहाँ पर मांग रखेगी कोर्ट में? देखिए, अब वहाँ पर जो पुलिस है वो लगातार इस प्रकार कोशिश करे कि जल्द से जल्द पूरे सबूत एकजुट किए जाए, ताकि जब कोर्ट से जब रिमांड की तारीखें खत्म होती है तो कोर्ट में जब वो पेश किए जाए तब आगे की कस्टडी भी वो मांग सकते हैं, या इसके अलावा ये हो सकता है कि आगे कस्टडी न मांगते हुए पूरे तथ्य जो है वो 7 दिन में या 10 दिन में, 15 दिन में, जो भी कोर्ट उनको समय देगा, उस कोर्ट को उस समय के दौरान में पूरे तथ्यों के साथ उसको दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या अब तक के इन्वेस्टिगेशन में ये तमाम चीजें जो है वो प्राप्त हुई हैं। और ये किसी भी केस में ये जरूर अहमियत रखती है कि अगर पुलिस रिमांड पर रहती है किसी व्यक्ति को, तो उसके साथ पूछताछ के दौरान में क्या क्या चीजें मिली है, क्या क्या तथ्य मिले हैं, जो प्रमाण मिले हैं, या जो सीन रिक्रिएशन किया गया उसके दौरान पुलिस को क्या सफलताएं मिली हैं, ये सभी तमाम बातों को लेकर के वो वापस कोर्ट जाएंगे। तो रिक्रिएशन के बाद ही बातें जो है, जो तमाम बातें, जो तमाम खुलासे वो साफ हो पाएंगे। और लगातार इस खुलासे मामले में लगातार परिजनों के भी स्टेटमेंट सामने आ रहे थे। अब जाके जो राजा का भाई है, मेघालय सरकार से माफी मांगी, क्योंकि जो राजा का भाई है उन्होंने कहा था कि मेघालय की जो पुलिस है वो जो है आरोप लगा रही है, कहीं ना कहीं सच को वो दबा रही। तो अब जाके जो है राजा का भाई मेघालय सरकार से माफी मांगी है। देखिए, शुरुआती इस पूरे केस को देखा जाए तो देखिए, जब राजा की जब तक डेड बॉडी नहीं मिली थी और सोनम लापता देखी जा रही थी, उसके बाद ये लगातार ये दबाव जो है वो मेघालय पुलिस के ऊपर बना हुआ था कि वो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रही है। और देखिए, जब एक कड़ी खुलती है किसी प्रकार से, एक के बाद एक जब कड़ी खुलती गई, तब जब राजा के परिजन इस बात को मानने के लिए तैयार हुए कि नहीं, जो मेघालय पुलिस ने जो वहाँ पर काम किया है, जब शिलोंग के जो सदर थाना है या जो तमाम जो जगह रही है जहाँ जहाँ इन लोगों ने घूमा, वहाँ पर पुलिस ने पूरी सतर्कता से पूरा काम किया। और इसी का परिणाम था कि जल्द से जल्द इस हत्याकांड तक के जो आरोपी है उन तक पुलिस पहुंच गई और पुलिस उस पर कार्रवाई जब कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो पीड़ित जो परिवार है वो कहीं ना कहीं इस बात की माफी भी मांगते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रदीप, तो कब तक जो है कोर्ट पहुंचेगी सोनम को लेकर पुलिस? देखिए, मेडिकल होने के बाद तुरंत ही कोर्ट के उनको पेश किया जाना है, उसको लेकर समय तो अभी मुकर्रर नहीं किया था, लेकिन ये जरूर है कि आज मेडिकल से कुछ देर बाद हो जाएगा। मेडिकल होने के बाद जो है उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा खबर पे, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इश्क जब हद से गुजरे तो अंजाम खून होता है, और ये खूनी इश्क का ये पूरा मामला है, इंदौर के कपल का ये पूरा मामला है, जहां आज कोर्ट में थोड़ी ही देर में सोनम को पेश किया जाएगा।